जब लग रहा था कि बीजेपी अपना अध्यक्ष चुनने के लिए तैयार है तो घड़ी की सुई फिर से पीछे खिसक गई। बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उसका अगला अध्यक्ष कौन होगा। कुछ दिन पहले संजय जोशी का नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन ये नाम भी अब ठंडे बस्ते में चला गया है। माना जा रहा है कि संजय जोशी के नाम पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहमत नहीं हो सके। जानकार तो यही बताते हैं कि पीएम मोदी की संजय जोशी से पुरानी अदावत है, इसलिए वो वीटो लगा रहे हैं। बीजेपी का अध्यक्ष तय नहीं हो पाना ये भी बताता है कि पार्टी अंतर्कलह से गुजर रही है। हालांकि जानकारों का मानना था कि पार्टी अगस्त 2025 तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी जो कोरम है वो पूरा कर चुकी थी, क्योंकि बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी को देश के कम से कम 50% राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में आंतरिक चुनाव पूरे करने होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 29 राज्य हैं, तो उसमें से कम आधे राज्यों में जो बीजेपी का संगठन हो वो चुना जा सके, वहाँ का अध्यक्ष चुना जा सके, वहाँ का जिला अध्यक्ष चुना जा सके। अगर वो आधे से अधिक राज्यों में हो जाता है तब होता है कि बीजेपी अपना अध्यक्ष चुन लेगी। ये अब तक 18 से ज़्यादा राज्यों में काम हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात और दिल्ली जैसे अहम राज्य अभी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश पार्टी और आरएसएस दोनों के लिए वैचारिक और चुनावी लिहाज से बेहद अहम है। यहाँ 4 बड़े बदलाव होने हैं। नया प्रदेश अध्यक्ष, आनंदी पटेल की जगह नया राज्यपाल, कैबिनेट में फेरबदल और राष्ट्रीय परिषद के लिए नए नाम। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी सिर्फ 80 में से 37 सीट जीत पाई थी। इसके बाद पार्टी ने गंभीर मंथन शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब भी लोकप्रिय हैं और संघ के लिए वैचारिक तौर पर अहम चेहरा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने जातिगत रणनीति और उम्मीदवारों की योजना को दोबारा दुरुस्त करना चाहती है। यही काम हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक में भी चल रहा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने पार्टी को नए वर्गों तक पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें शहरी मध्य वर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं और हाशिए पर खड़ी जातियां शामिल हैं। यह संघ को भी पता है। उनकी छवि ने संघ को बड़े बड़े एजेंडे पर आगे बढ़ने की ताकत दी है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये रहा कि फैसले ऊपर से नीचे आते गए और पार्टी में आंतरिक बहस कमजोर पड़ती गई। यानी कि अब जो अंदर के मामले हैं, जो सबसे राय मशवरा करके लिया जाता है फैसला, वो अब नहीं हुआ। ऊपर से फैसले आए, उसको लागू कर दिया गया। अब जबकि नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत दोनों 75 साल के रिटायरमेंट की उम्र के करीब हैं, एक नया दौर शुरू होने वाला है। बीजेपी और संघ दोनों को नहीं लगता कि मोदी अभी जल्द राजनीति छोड़ेंगे। सभी मानते हैं कि पार्टी को आगे भी उनकी जरूरत है, लेकिन अगला पार्टी अध्यक्ष वही होगा जो मोदी और संघ के बीच पुल का काम करेगा। उसे संघ का भरोसा, मोदी की सहमति और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान, ये 3 चीजें साथ लेकर चलनी होंगी। उसे चुनाव भी जिताने होंगे। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव हैं और पार्टी में वैचारिक गहराई भी लौटानी होगी। उसे नए जाति समीकरण भी बनाने होंगे। पार्टी की आंतरिक गुटबाजी को रोकना होगा और मोदी की छाया के भीतर और बाहर दोनों जगह नेतृत्व परिवर्तन को संभालना होगा। एक वरिष्ठ नेता ने हाल ही में मजाक में कहा था कि हम सिर्फ पार्टी अध्यक्ष नहीं चुन रहे, हम तय कर रहे हैं कि मोदी के बाद का जो नक्शा किसके हाथ में होगा। ऐसे में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संघ के पास विचारधारा की दिशा जरूर है, लेकिन ये खाका किसे सौंपा जाएगा, इस पर ही आगे का सफर टिका है। आरएसएस का पक्का विचार है कि इस बार अध्यक्ष उनका अपना होना चाहिए। वह न केवल करिश्माई चुनाव प्रचारक हो, बल्कि हिंदुत्व के प्रति वफादार भी हो और उसकी परिवार में गहरी जड़ें हों। कोई अंदरूनी शख्स हो, न कि बाहर से आयातित हो। कोई ऐसा जो पार्टी को बेरोक टोक नरेंद्र मोदी के बाद के युग में ले जा सके। तो फिर सवाल है कि इस सांचे में कौन फिट बैठता है। बीजेपी अध्यक्ष के लिए जो पहला नाम सामने आ रहा है वो शिवराज सिंह चौहान का है। चौहान को एक ऐसे शख्स के तौर पर देखा जाता है जो अलग अलग गुटों को एकजुट कर सकता है। यानी कि बीजेपी का जो अंतरकला है, अलग अलग गुटों में बटी है, उसको एक साथ जोड़े रख सकता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आसानी से घुल मिल सकता है। उनकी आसान पहुंच ही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है, यानी कि ताकत मानी जाती है। संघ में भी उनकी अच्छी पैठ है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिग्गज संघ प्रचारक सुरेश सोनी उनके समर्थक माने जाते हैं। उनका राजकाज का रिकॉर्ड और जनसाधारण से जुड़ाव उनका ट्रम्प कार्ड है, लेकिन उनकी उम्र खिलाफ जा सकती है। क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह 66 साल के हैं। लगातार धीरे धीरे पीढ़ीगत बदलाव की तरफ ले जाई जाती पार्टी में उन्हें बदलावकारी शख्सियत के तौर पर तो देखा जा सकता है।
जो फिलहाल तो ठीक है लेकिन मोदी के बाद के समय में नहीं है। दूसरा नाम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और तपे तपाए संगठनकर्ता भूपेंद्र यादव हैं। पेशे से वकील भूपेंद्र यादव संघ की अधिवक्ता परिषद के स्तर से ऊपर उठे और खासकर राजस्थान और महाराष्ट्र में सयानी समझदार चुनाव प्रबंधक के रूप में व्यापक स्वीकृति हासिल की। बिहार में भी इन्होंने अच्छा कमाल करके दिखाया। 2019 में जब नड्डा को पार्टी अध्यक्ष चुना गया तो भूपेंद्र यादव के नाम पर भी गंभीरता से विचार किया गया था और घोषणा से पहले वे प्रमुख पार्टी जनों के साथ संपर्क करने में जुटे थे। तीसरा नाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है। धर्मेंद्र प्रधान को भी एक दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP की जमात से ये आते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता और ओबीसी समाज में बीजेपी की पैठ को और मजबूती देने में ये भूमिका निभा सकते हैं। संघ में मौजूदा नंबर 2 दत्तात्रेय होसबले के साथ उनकी घनिष्ठता भी उनके पक्ष में है। वे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। 56 साल की उम्र है और माना जा रहा है कि मोदी के बाद वो पीढ़ीगत बदलाव के लिए पार्टी में माकूल उम्मीदवार हो सकते हैं। कुछ और नाम है जैसे दुष्यंत गौतम, दलित समाज से आते हैं। पीएम मोदी से अच्छे संबंध है। अगर वो पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो विपक्ष के दलित और संविधान वाले मुद्दे की काट हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी चौंकाने वाली पार्टी है, विशेष रूप से मोदी शाह के दौर में। लेकिन एक बात तो तय है कि आरएसएस और बीजेपी अक्सर दिखने वाली योग्यता या तर्कों से नहीं चलते। उन्हें चुनाव नहीं, सहमति पसंद है और यही सहमति बनने में हफ्ते, कभी कभी महीने और कभी कभी साल भी लग सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत।